जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के स्टूडेंट फ्रेंड्स मैथ का एक्सरसाइज संख्या 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 तथा पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पार्ट 1 तथा पार्ट 2 को ज़रूर देख लें ताकि वीडियो को समझने में आसानी हो। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आप आसानी से इसको देख लें। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 4 गुने 5/9 और इधर बराबर के इस साइड में दिया गया है 5/9 गुने 4। यहाँ पर संख्या का क्रम चेंज कर दिया गया है तो ये इसको बोलते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम, क्योंकि ये संख्या गुना में दिया गया है इसीलिए गुना का क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी गुना का क्रम विनिमय नियम है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी गुना का क्रम विनिमय नियम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी गुना का क्रम विनिमय -5/8 गुने 2/3 गुने -5/7। 2/3 से कोष्ठ को शुरू कर दिया गया है तथा लास्ट में बंद किया गया है। इधर कोष्ठ को पहले शुरू किया गया है तथा इसमें कोष्ठ को बाद में लिखा गया है और इसमें कोष्ठ को शुरू में लिखा गया है। संख्या सेम है तो इसलिए गुना का सहचर्य नियम हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में भी गुना का सहचर्य नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में -4/7 कोष्ठ शुरू 3/4 जोड़ -2/3 कोष्ठ बंद और इधर -4 से दोनों संख्या में गुना बारी बारी से गुना किया गया है तो इसको बोलते हैं जोड़ पर गुना का वितरण नियम। अगर आप गुना का वितरण नियम को समझ नहीं रहे हैं तो प्लीज़ जा कर के वीडियो का पार्ट 1 जरूर देख लें, उसमें गुना का वितरण नियम को डिटेल में समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी जोड़ पर गुना का वितरण नियम हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। परिमेय संख्याओं के गुणन के गुणों का प्रयोग कर निम्नलिखित को लिखें। इसमें दिया गया है 3/11 गुने -5/7 तो इसके आधार पर फॉलो करता है इसीलिए हम इसका क्रम का विनिमय कर देंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम गुना का क्रम विनिमय के नियम पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी गुना का क्रम विनिमय नियम पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गुना का सहचर्य नियम दिया गया है इसलिए हम कोष्ठ को शुरू में ना लिख करके बाद में लिख देंगे। और 5 नंबर क्वेश्चन में कोष्ठ को बाद में दिया गया है तो हम कोष्ठ को शुरू में लिख लेंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में कोष्ठ को बाद में दिया गया है तो कोष्ठ को हम शुरू में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में गुना का वितरण नियम दिया गया है। 3/2 में 5/3 तथा 7/9 में बारी बारी से गुना करेंगे तो वितरण नियम पर दिया गया है। और यहाँ पर भी जोड़ का वितरण नियम दिया गया है तो हम बारी बारी से 6 में 5/13 तथा -3/4 से गुना कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में जोड़ पर गुना का वितरण नियम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में जोड़ पर गुना का वितरण नियम दिया गया है इसलिए हम -3/8 से -6/13 तथा 4/7 में बारी बारी से गुना कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी गुना का वितरण नियम दिया गया है, इसको भी हम लोग 5/7 से -3/5 तथा -5/7 से बारी बारी गुना कर लेंगे। तो वितरता का नियम मतलब कि वितरण नियम का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं 7/5 और 7/5 दोनों में कॉमन दिया गया है तो इसलिए हम 7/5 को दोनों में से निकाल लेंगे तो यहाँ पर -13/12 और 5/12 बच जाएगा तो इसका हम बटा पर का जोड़ कर लेंगे। यहाँ पर बटा पर का जोड़ करेंगे तो 2/12 आएगा। 2/12 आएगा। 2/12 में गुना करेंगे तो 14/60 आएगा। तो इस प्रकार से हम 7 कटा करके 7/30 लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 13 का 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में 9/16 दोनों में दिया गया कॉमन है तो इस यहाँ पर हम 9/16 को कॉमन ले लेंगे तथा 4/12 तथा -3/9 का बटा पर के जोड़ कर लेंगे तो बटा पर के जोड़ करेंगे तो 0/36 आएगा। और 0/36 में हम अगर 9/16 से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया रिक्त स्थानों को भरें। किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल क्या होता है? तो हम देखते हैं, मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या 3/4 दिया गया है और इसका हम गुणात्मक विलोम लिखते हैं तो 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 तथा 3/4 का गुणनफल अगर यदि हम निकालें तो ये हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से किसी धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम क्या होता है? तो हम आइए देखते हैं। मान लेते हैं कोई धनात्मक संख्या 3/8 दिया गया है, अगर इसका हम गुणात्मक विलोम लिखते हैं तो इसका हो जाएगा 8/3 जो कि धनात्मक है। इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है तो इसलिए धनात्मक हो जाएगा। उसी प्रकार से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। किसी परिमेय संख्या 0 का गुणात्मक विलोम क्या होता है? तो हम आते हैं 0 का गुणात्मक विलोम निकालते हैं। 0/1 हम लिख सकते हैं और उसी तरह से हम 1/0 लिखेंगे जो कि अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित होता है तो हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए इसका गुणात्मक विलोम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, 1 तथा -1 का गुणात्मक विलोम क्या होगा? तो इसको देखते हैं, 1 का गुणात्मक विलोम क्या होगा? उसको उल्टा करेंगे तो 1 आएगा और उसी तरह से -1 का उल्टा करेंगे तो -1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर 6 का पावर -1 दिया गया है, तो जब भी पावर में -1 देता है तो इस संख्या को पलट देते हैं। हम यहाँ पे 6/1 मान सकते हैं, अगर इसको लिखे तो 1/6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर -5/7 दिया गया है तो संख्या को पलट देंगे, संख्या का पलटने पर 7/-5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3/13 दिया गया है तो इसको जब हम संख्या पलटेंगे तो 13/3 हो जाएगा। गुणात्मक विलोम दोनों एक ही होता है, तो गुणात्मक विलोम में 17 का गुणात्मक विलोम अगर इसको पलट दे तो 1/17 हो जाएगा, क्योंकि 17 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। उसी प्रकार से -9 का -1/9 हो जाएगा। 6-6/19 का 19, इसी प्रकार -7/16 का 16/-7 हो जाएगा। उसी प्रकार -15/7 का 7/-15 हो जाएगा, गुने 9/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, -3/8 गुने -7/11 दिया है तो इसका हो जाएगा 8/-3 गुने 11/-7। क्वेश्चन नंबर 9 में -13 का 1/13 -13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में 1/5 का 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में -1 गुने -2/5 का -1 गुने 5/2 हो जाएगा, संख्या को पलट देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में -1 का -1 हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करें। तो हम 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करेंगे तो 6 को 16/-7 से गुना करेंगे तो 96/-91 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, उचित गुणधर्मों को उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 2/5 गुने -3/7 -1/-14 -3/7 गुने 3/5। यहाँ पर दिया गया है गुना, इसको हम पहले गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 -6 बटे में 7/5 फिर -1/14। इधर भी गुना दिया गया है तो हम इसको गुना कर लेंगे। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35। अब इसका बटा पर के जोड़ निकाल देंगे। बटा पर के जोड़ निकालने से पहले हम एलसीएम निकालते हैं, 35 14 और 35 का, तो एलसीएम मेरा आ जाता है 70। अब 70 को हम बटा पर के जोड़ करेंगे तो आ जाएगा
-12 -5 -18 इस सबको जोड़ देंगे तो -35/70 आएगा और इसको कटाएंगे तो -1/2 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। -2/3 गुने 3/5 जोड़ 5/2 -3/5 गुने 7/6। यहाँ पर भी गुना दिया गया है तो पहले हम गुना को कर लेते हैं। तो -2 में 3 से करेंगे तो -6 और नीचे 3/3 और 5 में गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा और 5/2 को उसी तरह लिखेंगे और यहाँ पर 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा और नीचे 5 छक 30 हो जाएगा। और इस प्रकार इसका भी एलसीएम निकाल करके बटा पर के जोड़ करेंगे तो 42/30 आएगा। तो हम इसको कटा करके लिख सकते हैं 7/5 -3/5 गुने -10/9 गुने -2/4 सॉरी -3/5 गुने -10/9 गुने 21/-4 गुने -6। तो यहाँ पे सब संख्या माइनस में दिया गया है तथा सभी गुना में दिया गया है। तो यहाँ पर हम माइनस को गिन लेते हैं 1 2 3 4। तो 4 जब भी अगर माइनस की संख्या सम में रहे 2 4 6 8 के रूप में रहे तो उसका चिन्ह प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम चिन्ह को हटा दिए हैं क्योंकि प्लस हो गया। तो उसके बाद में अब संख्या में गुना कर लेंगे तो 3/5 गुने 10/9 गुने 7/4 गुने 6। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो इसका मान कट करके 21 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। -16/5 गुने -16/5 गुने 20/8 -15/5 गुने -35/3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम गुना कर लेते हैं। गुना करते हैं तो इसको कटा लेते हैं। कटाने के बाद में -8 आता है और फिर माइनस का चिन्ह दिया गया है तो माइनस का चिन्ह उतार लेते हैं। फिर जब इसको हम बटा पर का गुना करेंगे तो -35 आएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस बाहर भी है और अंदर भी है तो माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ -8 जोड़ 35 तो 35 में से 8 घटाएंगे तो 27 आएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर गुना दिया गया है तो सब इसको गुना कर लेंगे। फिर जोड़ दिया गया है उसके बाद में फिर इसको हम गुना करेंगे तो इसको गुना करने पर -2/3 आता है तथा यह इसको गुना करने पर -6 आता है। अब इसको हम बटा पर का जोड़ कर लेंगे तो इसके नीचे हम 1 मान के बटा पर का जोड़ करेंगे तो आ जाएगा -20/3 जो कि मेरा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 25/8 गुने 2/5 -3/5 गुने -10/9। जब इसका गुना करेंगे तो 5/4 आएगा तो यहाँ पे माइनस दिया गया तो माइनस को उतार लेंगे और इसका गुना करेंगे तो -2/3 आएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5/4 तथा 2/3 का बटा पर का जोड़ निकालेंगे तो 23/12 आएगा। अब 5 को देखते हैं तो यहाँ पर बटा पर का गुना दिया गया है। सबसे पहले हम बटा पर का गुना कर लेंगे। बटा पर के गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा -2/3 और इसका गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा और इसका गुना करेंगे तो -3/8 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम बटा पर का गुना नहीं करके दिखा रहे हैं क्योंकि बटा पर का गुना करने पर ये थोड़ा सा दिखने में भादा लगता है, इसलिए आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और इस सब का बटा पर का जोड़ निकालेंगे तो -49/24 आ जाएगा। क्वेश्चन आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। दिया गया है x गुने वाई बराबर y गुने x की गुण की जांच करें।
तो ये जांच करने के लिए सबसे पहले हम LHS और RHS को लेते हैं। तो LHS और RHS क्या होता है? LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तथा RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से LHS को हम लोग बाएं लिखते हैं, बराबर के बाएं तरफ लिखते हैं, तथा RHS को बराबर के दाएं तरफ लिखते हैं। आइए अब क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है x बराबर 0 तथा y बराबर -15/, x बराबर 0 तथा y बराबर -15/4। आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS ले लेंगे, x गुने जो कि x गुने y दिया गया है। तो यहाँ पर x का मान 0 दिया है, यहाँ पर x का मान 0 दिया गया है तथा y का मान -15/4 दिया गया है। तो जब हम 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उसको 0 बना देता है, इसलिए 0 हो गया। अब आते हैं RHS पे। RHS में y गुने x दिया गया है, RHS में y गुने x दिया गया है, तो y की जगह पर -15/4 तथा x की जगह पर 0 दिया गया है। तो हम लोग 15/4 में अगर 0 से गुना करते हैं तो इसका आंसर 0 आता है। तो इस प्रकार बराबर RHS वेरीफाइड। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर x बराबर 1 उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर x बराबर -1/5 तथा y बराबर 2/7 दिया गया है। तो हम LHS को बनाते हैं। LHS में x गुने y लेते हैं। तो यहाँ पर x का मान -1/5 दिया गया है, तो हम ये -1/5 को उतार लेंगे गुने 2/7। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो -2/35 आ जाएगा। उसी प्रकार RHS को गुना करेंगे y गुने x, तो y का मान 2/7 गुने x का मान -1/5। तो जब इसका गुना करेंगे तो -2/35। LHS और RHS बराबर आता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS वेरीफाइड। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो यहाँ दिया गया है x बराबर 1 तथा y बराबर -7/3। तो LHS में x गुने y लेंगे, तो यहाँ पर x का मान 1 दिया गया है गुने y का मान -7/5 दिया गया है। तो जब इसका गुना करेंगे तो -7/5 आएगा। उसी प्रकार से RHS को जब हम लेते हैं तो y गुने x लेते हैं। तो यहाँ पर y का मान -7/5 है गुने x का मान 1 दिया गया है। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो -7/5 आएगा। अतः LHS बराबर RHS बराबर है, तो इसलिए वेरीफाई। आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। दिया गया है x गुने कोष्ठ शुरू y गुने z कोष्ठ बंद इक्वल टू x गुने y कोष्ठ बंद गुने z। गुण की जांच करें। क्वेश्चन नंबर 1 में x बराबर 1/2 कोमा y बराबर 4/3 कोमा z बराबर -7/5 दिया गया है। तो हम LHS को ले लेंगे। हम LHS लेते हैं। तो LHS दिया गया है x गुने y गुने z, इसको LHS बोलते हैं और इसको RHS बोला जाता है। तो यहाँ पर LHS में दिया गया है x गुने y गुने z। तो y और z में कोष्ठ दिया गया है, तो हम सबसे पहले कोष्ठ का काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x y z का मान उतार लेते हैं। x का मान दिया गया 1/2 गुने 4/3 गुने -7/5। तो हम सबसे पहले कोष्ठ का गुना कर लेते हैं। तो गुना करने पर -28/15 आता है और 1/2 को अब पुनः गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर गुना करने पर -14/15 आता है। उसी प्रकार से LHS को हम उतार लेंगे। तो LHS में 1/2 गुने 4/3 को कोष्ठ में लिखेंगे तथा गुने 7/5 को
कोष्ठ के बाहर रखेंगे। सबसे पहले हम इसको कोष्ठ का गुना करेंगे, तो कोष्ठ का गुना करेंगे तो कट करके आएगा 2/3 गुने -7/5। जब इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा -14/15। तो यहाँ पर भी LHS और RHS बराबर आ रहा है, अतः वेरीफाइड। इसी प्रकार हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर x का मान दिया गया है 7/4, y का मान 5/2 तथा z का मान 7/6। तो LHS का मान हम उतारेंगे, x गुने y गुने z होगा, y गुने z। तो यहाँ पर x का मान 7/4 गुने y का मान 5/2 गुने z का मान 7/6। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले कोष्ठ का गुना करेंगे तो 35/12 आएगा और उसके बाद 7/4 से गुना कर लेंगे। तो ये कट करके 245/48 आता है। उसी प्रकार से हम RHS को गुना करते हैं, x गुने y गुने z। सबसे पहले हम अंदर वाले कोष्ठ को गुना करते हैं तो 35/8 आता है और 7/6 से जब गुना करते हैं तो 245/48 आता है। तो इस प्रकार से LHS बराबर RHS बराबर है, तो अतः यह मेरा जांच सही हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेरीफाइड। आप चाहें तो अपने से क्वेश्चन नंबर 3 को बना सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन दिया गया है, आप चाहें तो आप अपने से बना सकते हैं या फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले करके बना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 में दिया गया है x गुने y प्लस z बराबर x गुने y प्लस y x गुने z। तो यहाँ पर जोड़ पर गुना का वितरण नियम दिया गया है, इसका जांच करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो हम LHS को ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया x बराबर 0, y बराबर -12/5 तथा z बराबर 2/5। तो यहाँ पे LHS लेते हैं, x गुने y प्लस z। तो यहाँ पर x का मान 0 गुने -12/5 गुने 2/5। तो सबसे पहले हम कोष्ठ का गुना करेंगे तो -24/25 आएगा और 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और उसी प्रकार से इधर हम गुना करेंगे, इसी प्रकार से हम यहाँ पर RHS में x गुने y प्लस x गुने z लेंगे। तो यहाँ पर x का मान 0 होगा गुने -12/5 जोड़ 0 गुने 2/5 हो जाएगा। इसमें भी जब हम गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अतः LHS बराबर RHS वेरीफाई। इस प्रकार से यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। इसके अगले वीडियो में आप एक्सरसाइज 1.2 को बनाना सीखेंगे।